डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन जो प्रथम चैप्टर है उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को बनाएंगे। ये क्रियात्मक प्रश्न है। क्रियात्मक प्रश्न का 5वां और 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक उसी प्रकार आपका 7वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार बनेगा। कुछ उदाहरण के भी प्रश्न हैं, उनको भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो कम से कम एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन को हल हमको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ए तथा बी क्रमशः 3:2 के अनुपात में क्रमशः 40,000 और 30,000 की पूंजी के साथ एक फर्म में साझेदार हैं। ए तथा बी 3:5 के अनुपात में क्रमशः 40,000 और 30,000 की पूंजी के साथ एक फर्म में क्या है, साझेदार हैं। पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक दर से देने की सहमति हुई है। देखिए पूंजी पर ब्याज कितना देना है, 5% वार्षिक सहमति हुई है। बी को 3,000 रुपये वार्षिक देने का ठहराव हुआ है। 3,000 रुपये वेतन वार्षिक देने का ठहराव, वार्षिक है ना, याद रखिएगा, ठहराव हुआ है। बी ने यह वेतन वर्ष 2013 में आहरित नहीं किया। मतलब जिस वर्ष का हम बना रहे हैं उस वर्ष उसने बी ने क्या किया, आहरित नहीं किया है। वर्ष 2013 में पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, पूंजी पर जो ब्याज है उसको देने के पूर्व, किंतु बी का वेतन देने के बाद, मतलब ये जो बी को हम वेतन जो 3,000 देंगे उसके बाद का जो लाभ है वो कितना है, 12,000 है। ठीक, मतलब पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व और वेतन जो है बी को वेतन देने के बाद जो है कितना हमारे पास बच रहा है, 12,000 का लाभ बच रहा है। ठीक है, मैनेजर को इस राशि पर 5% क्या दिया जाता है, दिया जाता है, केवल लिख दिया है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर लिखा है द मैनेजर इज टू बी पेड @ 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट। मतलब 5% कमीशन दिया जाता है। किस राशि पर देंगे, ये 12,000 की राशि पर हम 5% कमीशन देंगे। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए तो बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो सबसे पहले तो पूंजी पर ब्याज दिया है तो हम लिख दिए पूंजी पर ब्याज खाता पूंजी पर ब्याज खाता से। अब यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना हमको करनी पड़ेगी। तो पूंजी पर ब्याज कितना कितना देना है, देखिए 5% की दर से देना है। 40,000 और 30,000 की पूंजी है तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना हमको करना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज है ना, तो ए को कितना, ए की पूंजी कितना है, तो ए की पूंजी है प्रश्न में 40,000। तो 40,000 गुणित 5/100 कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया, यहाँ पर 4 पंचे 20, मतलब 2,000। और बी का कितना हो जाएगा, 30,000 है। 30,000 गुणित 5/100 कर दीजिए। 0 0 2 कट गया, 2 ठो, और 3 पंचे 1,500। तो ये हो गया पूंजी पर ब्याज ए का, और बी का हो गया 1,500। यहाँ पर हमने डाल दिया ए का 2,000 और बी का 1,500। टोटल कितना, 3,500 रुपये यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा चीज वेतन बोल रहा है, बी का वेतन। तो बी का वेतन देने के बाद हमारा लाभ कितना हुआ है, तो हम यहाँ पर लाभ को लिख दिया, शेष लाया गया करके लाभ यहाँ पे लिख देंगे। बी को वेतन देने के बाद 12,000। तो हमको इस जो लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं उसमें हमको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेतन को देने के बाद कितना है हमारे पास लाभ, 12,000 है। इसलिए जो है बी को दे दिया है, इसलिए इसको यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता में। क्लियर है। उसके बाद देखिए बी को वेतन का तो हो गया। उसके बाद है यहाँ पर 5% मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, लिखा है। तो 5% कमीशन निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, तो वही राशि पर जो लाभ का है। तो 12,000 का 5% कमीशन निकाल दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 12,000 गुणित 5/100। तो यहाँ पर 0 0 का अगर घटाएंगे, काटेंगे, तो ये हम 12 पंचे 60, 600 रुपया हो रहा है। ठीक है, 600 रुपये किसका आ गया, कमीशन खाता से करके लिख दिए, मैनेजर को करके यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अब और कुछ है क्या प्रश्न में, तो प्रश्न में और विशेष कुछ दिया नहीं है। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे और इस पक्ष को जोड़ेंगे। तो 12,000 में से 3,500 और 600 और है, तो 41 रुपये क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो जो भी बचा 7,900, ये हमारा क्या हो गया,
ये लाभ है और इसी लाभ को हम क्या करेंगे, साझेदारों को वितरण करेंगे। तो साझेदारों के पूंजी खाता से करके लिख दिए हमने। अनुपात में बांटा है 3:2 में, तो 7,900 का 3:2 कर लीजिएगा। 7,900 है का 3/3:2 मतलब 5, ठीक है, 3:2 मतलब 5। तो ए का कितना हो जाएगा, 7,900/5 करेंगे तो टोटल हो गया 4,740 रुपये, ठीक। और बी का हो जाएगा 7,900 गुणित 2/5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3,160 रुपये, ठीक है। इसको कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, लाभ का वितरण कर दिए। और इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न को बनाना है। कितने मिनट का क्वेश्चन है, केवल मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है। आपको बस समझना है और बराबर सटासट जिसको लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, लाभ लिख दिया। यहाँ पे पूंजी पर ब्याज खाता से जो को प्रश्न में था ए बी का ब्याज निकाल लिया। उसके बाद कमीशन निकाल लिए। कमीशन के बाद जो भी बचा उसको हम क्या कर दे, साझेदारों को पूंजी खाते में वितरित कर दिए, ठीक है। पूंजी खाते में उसको डाल दिए। ए का बी का कितना है, 3:2 के अनुपात में बांटना था, प्रश्न में दिया हुआ था। उसी का अनुपात में यहाँ पर निकाल करके हमने क्या किया, साझेदारों को वितरण कर दिया। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न क्रमांक 5 हल होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। मनीष एवं गिरीश के साझेदारी समझौते में यह प्रावधान है कि पहला, लाभ विभाजन बराबर बराबर होगा। दूसरा में है मनीष को प्रति माह 400 रुपये वेतन दिया जाएगा। प्रति माह शब्द दिया है मतलब हमको साल भर का निकालना है। तो 400 गुणित 12 करेंगे तो 12 चौक 48, 4,800 रुपये देना, ठीक है। गिरीश को बिक्री विभाग का प्रबंध करता है। जी गिरीश जो है बिक्री विभाग का प्रबंध करता है, मैनेजर है, ठीक। उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे, ठीक है। शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। देखो किसको, मनीष को वेतन देने के बाद शुद्ध लाभ में से, तो मनीष को जो वेतन दिए उसमें उसको माइनस कर देंगे। जो लाभ है उसमें से मनीष का वेतन जो दिया उसको माइनस करके जो आएगा उसमें हम क्या निकालेंगे, कमीशन निकालेंगे। जैसे 40,000 के यहाँ पे लाभ दे रहे हैं, उसमें 4,800, 400 गुणित 12 करेंगे तो 48, 4,800 रहा है। तो 4,800 को माइनस करेंगे 40,000 में, तो जो आएगा उसमें हम 10% कमीशन निकालेंगे। क्लियर हो गया। फिर है साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से ब्याज देय होगा। ब्याज देना है साझेदारों की स्थिर पूंजी पर, ठीक है। 7% की दर से पूंजी पर ब्याज देंगे। साझेदारों के वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से क्या लगेगा, ब्याज लगाया जाएगा। ब्याज लगाएंगे 5%, ठीक है। मनीष और गिरीश की स्थिर पूंजी कितना है, 1 लाख रुपया और 81,000 रुपया। उनकी वार्षिक आहरण की रकम जो है 16,000 एवं 14,000 है, ठीक है। 31 मार्च 2002 को वर्ष की समाप्ति पर लाभ की रकम 40,000 है। फर्म के लिए लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। क्लियर हो गया। चलिए इसको बनाते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लाभ हानि नियोजन खाता आप डाल दिए, यहाँ पर आप डाल दीजिएगा इसके नीचे में, है ना, जगह थोड़ा सा आप छोड़ करके डालिएगा। उसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में कब की डेट में बनाना है, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2002 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये देख लीजिए, लाभ हानि नियोजन खाता 31 मार्च 2002, ठीक है। विवरण राशि जो भी कॉलम है उसको हमने लिख दिया। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में पहला जो है पॉइंट जो दिया है वो क्या दिया है, मनीष को प्रति माह 400 रुपये वेतन दिया जाएगा। तो मनीष को हम प्रति माह वेतन देंगे 400, तो यहाँ पर लिख दिए वेतन खाता से करके लिख दिए, मनीष लिख दिया। और 400 गुणित 12 कर दो, क्योंकि 1 माह का 400 है तो 12 महीने का निकालते हैं हम, 1 साल का, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाता बनता है, ठीक है। तो 400 गुणित 12 करेंगे तो कितना हो गया, 4800 रुपया हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद वो तो हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, गिरीश जो बिक्री विभाग का प्रबंध करता है उसे मनीष का वेतन देने के बाद कमीशन के रूप में शुद्ध लाभ से 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे। देखिए हमारे पास लाभ कितना था, 40,000, तो हमने इधर लिख दिया 40,000 को, लाभ को शेष लाया गया करके लाभ को लिख दिया है आपके समाकलन पक्ष में। 40,000 शेष लाया गया करके 40,000 लिख दिया, ठीक है, लाभ करके। अब इस लाभ में से हम क्या करेंगे, वेतन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 40,000 माइनस 4800
गुणित 10/100, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है 10% कमीशन के रूप में प्राप्त होंगे, तो 10% कमीशन देंगे, इसलिए 10/100 कर दिए। तो जो भी आया 40,000 में 4,800 को माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आएगा उसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हमने 40,000 में 4800 को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 35,200 रुपये। अब 35,200 का क्या करेंगे, 10/100 कर दीजिए, हाँ ना, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। तो 352 गुणित 10 करेंगे तो 3,520 रुपये आएगा, ठीक। यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, लिख दिया है। क्लियर हो गया, ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में अगला जो पॉइंट है वो बोलता है क्या, कि अगला पॉइंट बोलता है, यहाँ पर देखिए, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, यहाँ पर लिखा हुआ है साझेदारों की स्थिर पूंजी पर 7% की दर से क्या देंगे, ब्याज दिया होगा। तो 7% की दर से, और पूंजी कितना, 1,80,000 है। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी हमको। तो पूंजी पर ब्याज की गणना कर देते हैं। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो एक है मनीष है, तो मनीष करके लिख दिए, और एक दूसरा कौन है, गिरीश है, गिरीश। तो मनीष का कितना है, 1 लाख है, तो 1 2 3 4 5 गुणित 7/100 कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 7,000 हो गया, और 80,000 है गिरीश का क्या बोलते हैं पूंजी, उसमें हम क्या कर देंगे, गुणित 7/100 कर दिए। तो 0 0 0 0 8 7 56, मतलब कितना हो गया, 5,600। तो ये क्या हो गया, ये मनीष का हो गया, और ये 5600 रुपये गिरीश का। हमने यहाँ पर लिख दिया मनीष 7,000 और गिरीश का 5600, टोटल कितना हो गया, 12,600 रुपये हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब और क्या पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर हम 2 चीज़ पकड़ लिए। अब उसके बाद देखिए, उनकी वार्षिक आहरण की रकम जो है 16,000 और 14,000 रुपये है। उसमें पॉइंट नंबर 5 में दिया, साझेदारों को वर्ष भर के आहरणों पर 5% की दर से ब्याज लगाया जाएगा। तो मनीष का 16,000 और गिरीश का 14,000। तो आहरण पर भी ब्याज की गणना करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ठीक है। आहरण पर ब्याज मनीष का, मनीष और यहाँ पे गिरीश, मनीष और गिरीश। तो मनीष पर कितना है, तो मनीष पर है, मनीष का है आहरण 16,000। 16,000 का हमको कितना परसेंट बोला गया है, 5%, 5/100 कर दी, 0 0 0 0, मतलब 16 पंचे कितना हो गया, 80, मतलब 800 रुपया हो गया। और उसी प्रकार 14,000 किसका है, 14,000 है गिरीश का, गिरीश का गुणित 5/100 कर दीजिए। तो 0 0 0 0 बराबर 14 पंचे 70, तो टोटल कितना हो गया, 700 हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,500 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया हमने आहरण पर ब्याज को इस पक्ष में लिखते हैं, समाकलन पक्ष में। तो आहरण पर ब्याज खाता को करके लिख दिया, मनीष को 800 और गिरीश को 700। टोटल कितना हो गया, तो टोटल हमारा हो गया 1,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमारा इस पक्ष का काम हो गया और इस पक्ष का भी काम हो गया। देखिए, तो 4800, 3520 और 12,600 ये सबको जोड़ दिया और इधर का योग को कर दिया। तो इधर का योग 41,500 हो रहा था, इधर का योग कम हो रहा था, 20,580 कम हो रहा था। तो हमने क्या किया, वो 20,580 जो अंतर की राशि है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसको हम क्या कर दिए, साझेदारों के पूंजी खाता से करके मनीष और गिरीश का अलग अलग लाभ का वितरण कर दिए। तो लाभ का वितरण कैसे करेंगे, तो लाभ का वितरण देखिए, अब तीसरा लाभ की गणना करना है। लाभ की गणना कर दिए, तो लाभ की गणना में क्या होगा, तो हमको लाभ की गणना में पहला निकालना है मनीष का गणना करेंगे, और किसका, गिरीश का। तो यहाँ पर गिरीश है ना, मनीष और गिरीश, जो कि प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में आप देख लीजिए, प्रश्न में दिया है, यहाँ पर प्रश्न में दिया है क्या, लाभ विभाजन बराबर बराबर होगा। तो जो भी बचा है उसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में बराबर बराबर बांट देंगे, क्योंकि 2 साझेदार हैं, मनीष और गिरीश, इसलिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 साझेदारों के बीच बराबर बराबर बांट दिए। तो टोटल कितना हुआ था, 20,580 को 2 भाग में बांट देते हैं सीधा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 10,290 आ जाएगा। तो एक को मनीष का भी 10,290 और गिरीश का भी 10,290 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
लाभ की गणना। ठीक, जो आया था लाभ का वितरण कैसे करेंगे, तो दोनों को बराबर बराबर कर दिए, बराबर अनुपात में करना है ना, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है। आप इसका टोटल योग कर दीजिए यहाँ पे, और इधर का पक्ष का भी दोनों तरफ का योग करके आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपका। तो वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चन हैं और जो कठिन क्वेश्चन है उस ओर आगे बढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन परीक्षा में आने लायक है उन क्वेश्चनों को बनाएंगे, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा जानकारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी प्राप्त हो सके, और आप जो है परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सके। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, ताकि मेरे को भी इससे मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।